Hello student, good morning. Class 10 episode number 1. Today we are going to start new chapter number 12, and topic state that area related to circle. Okay, first of all we are going to discuss about the basic concept of area related to circle. Okay, that is area of the circle and area of sector segment. Okay, first of all basic concept, definitions of the different terms. Okay, now start. Circle. First of all, circle. What is circle? The set of points which are at a constant distance of r units from a fixed point O is called a circle with center O and a radius r units. The circle is denoted by C 0 O R. Okay, O means all. O means center. Okay, this is the circle and O represent center, R represent radius. Clear? तो सेट ऑफ पॉइंट्स, पॉइंटों का सेट क्या आपका क्या करता है? पॉइंट ऑफ सेट जो एक कांस्टेंट डिस्टेंस ऑफ आर यूनिट एक फिक्स पॉइंट है. ठीक है, कांस्टेंट डिस्टेंस, ये कांस्टेंट डिस्टेंस होता है, कांस्टेंट फिक्स्ड बोलते हैं जिसको डिस्टेंस. अब ओ क्या हो गया? फिक्स पॉइंट हो गया. तो कांस्टेंट डिस्टेंस से जो सेट ऑफ पॉइंट को ये लोकेशन से ये ड्रॉ किया गया एक आपका प्लेन फिगर, इट इज कॉल्ड क्या हो गया? सर्कल हो गया. ठीक है, तो फिक्स पॉइंट ओ इज कॉल्ड द सेंटर एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस आर यूनिट इज कॉल्ड इट्स रेडियस. ओके, फिक्स पॉइंट ओ को बोला गया सेंटर एंड फिर कांस्टेंट डिस्टेंस जो होता है उसको आर को बोला गया है रेडियस. Now we are going to discuss about circumference. Circumference, the perimeter or length of a boundary of a circle. Okay, perimeter, that is length. This is the length of boundary. Length of boundary or perimeter of circle is called circumference. यदि हम लोग एक सर्कल का बाउंड्री का उसके लेंथ को मेजरमेंट करते हैं, that is called circumference, otherwise perimeter of circle. Clear? देखिए अब सर्कल को हम लोग कैपिटल सी से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल सी से सर्कल सर्कमफ्रेंस को. ठीक है, सर्कमफ्रेंस को कैपिटल सी से इंडिकेट किया जाता है. द रेशियो बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज कांस्टेंट. देखिए सर्कमफ्रेंस और डायमीटर दोनों के बीच का जो रेशियो होता है वो क्या ऑलवेज क्या होता है? कांस्टेंट होता है. कांस्टेंट मींस पाई होता है. ठीक है, दैट इज सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर इक्वल्स टू पाई एंड सर्कमफेरेंस रिप्रेजेंट ऑफ सिंबल c, diameter represent of a small t and constant value that is pi. Okay, afterwards c equals to cross multiply pi d and d represent as a formula of 2r, that is d equals to 2r, 2 into radius. Okay, and I equated the value of 2r, the value of d, that is 2r in the place of t, and then we get c equals to 2 pi r. Okay, and this is the circumference formula. Okay, afterwards I am going to discuss about radius, a line segment joining the center of a circle and a point on the circle is called the radius of circle. Plural of radius is radii. Okay, and radius is denoted by a small r as well as capital R. Clear? Okay, तो यहाँ पर बोला गया एक लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करता है सेंटर ऑफ सर्कल को और किसको करता है. देखिए मैंने यहाँ एक सर्कल ड्रॉ किया, ये आपका सेंटर है. ठीक है, सेंटर और सर्कल जो है सर्कल का पार्ट को ज्वाइन करने वाला एक लाइन जो होता है, इस लाइन इस कांस्टेंट लाइन को, इस कांस्टेंट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस कहते हैं. ठीक है, रेडियस का प्लूरल देखिए इस सर्कल में जितनी सारी आपका लाइन ज्वाइन किया गया सर्कल से लेकर सर्कल का पार्ट से लेकर इस सेंटर में जो लाइन ज्वाइन किया गया, इस सारा लाइन ज्वाइनिंग आपका जो डिस्टेंस होता है कांस्टेंट डिस्टेंस वो सारा इक्वल होता है. एक सर्कल में जितनी सारी आपके रेडियस बनते हैं सारे रेडियस क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं. ये चीज आप लोग याद रखिएगा. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट कंटिन्यू. ओके, नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट, chords.
Now we are going to discuss about chord. A line segment joining any two points on a circle is called a chord of the circle. एक सर्कल में एक लाइन ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने वाला दो पॉइंट्स, एक सर्कल में दो पॉइंट से आपका एक लाइन को ज्वाइन करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल. लेट्स सी, दिस इज द फिगर. ए सी डी हो गया आपका एक लाइन ज्वाइन करने वाला दो पॉइंट सी और डी. तो ये लाइन ज्वाइनिंग आपका जो डिस्टेंस हुआ ये क्या हुआ, आपका कॉर्ड हुआ. देखिए यहाँ क्यू आर भी एक कॉर्ड हुआ, ए बी भी एक कॉर्ड हुआ, जो सेंटर को क्रॉस कर रहा है वो भी एक कॉर्ड हुआ. तो कॉर्ड आपका एक सर्कल में बहुत सारा आपको ड्रॉ किया जा सकता है, लॉट्स ऑफ. ओके, डायमीटर देखा जाए तो अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू इट्स सेंटर. ये तो पहले ए बी एक कॉर्ड हो गया जो सेंटर को पास कर रहा है, ठीक है. इस कॉर्ड क्या हो गया, डायमीटर ऑफ सर्कल. डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. देखिए साइड वाला जो आपका कॉर्ड होता है वो आपका लॉन्गेस्ट नहीं होता है, और जो सेंटर को क्रॉस करता है वो सबसे लॉन्गेस्ट आपका माना जाता है कॉर्ड. ओके, डायमीटर को स्मॉल डी से डिनोटेट करते हैं. डायमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस होता है, यानी डायमीटर सर्कल का आपका डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है, और रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है. ओके, दैट इज यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग कि r इक्वल्स टू d अपॉन 2 होता है. ये रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है, डायमीटर जो है रेडियस का डबल होता है, ठीक है. d इक्वल्स टू 2r हो गया. नाउ सेकंड, अ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट अ सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकंड ऑफ अ सर्कल. एक सर्कल को इंटरसेक्ट करता है दो डिफरेंट पॉइंट से, तो उसी को हम लोग सेकंड करते हैं. देखिए यहाँ पर दो डिफरेंट पॉइंट से क्या किया, आप एक सर्कल को क्या किया, इंटरसेक्ट किया, ठीक है. नेक्स्ट, आर्क. A continuous piece of circle is called an arc of a circle. एक सर्कल को हम लोग क्या किए, थोड़ा डिवाइड कर दिए, तो लगातार जो आपका हुआ कंटिन्यूअस लगातार जो पार्ट हुआ सर्कल का, देखिए ये आपका पीस किया गया, टुकड़ा किया गया आपका सर्कल को, ये कंटिन्यूअस. तो ये एक आर्क ये हुआ. इस आर्क को हम लोग देखिए आर्क का आपका सिंबल इस तरह से लिख सकते हैं, यानी ए बी. ए बी हो गया, ये माइनर आर्क हुआ. और उसी तरह से आपका बी ए, तो बी ए ये क्या हो गया, मेजर आर्क हुआ, ठीक है. रिमेनिंग पार्ट क्या हुआ, मेजर आर्क, और ए बी क्या हो गया आपका, माइनर आर्क हुआ. तो इसको और कंटिन्यू रखते हैं अभी. हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक सेंट्रल एंगल. Now central angle. What is central angle? An angle subtended by an arc at the center of a circle is called its central angle. देखिए यहाँ पर क्या बोले, एक एंगल जो सबटेंड करता है. देखिए यहाँ पर आपका सपोज दैट आपका यहाँ पर दिया गया है, देखिए एंगल यहाँ सबटेंड किया, ठीक है, सेंटर पर. तो जब सेंटर पर एक एंगल सस्टेन करता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल. तो यहाँ से इट इज डिनोटेड ऑफ ए बी माइनर आर इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू क्या हुआ, थीटा. यही सेंट्रल एंगल है. ओके, यहाँ पर बोला गया इफ थीटा लेस देन 180 डिग्री देन ए बी आर्क इज अ माइनर आर्क, एंड इफ थीटा ग्रेटर देन 180 डिग्री then it is called major arc of BA. देखिए BA यहाँ पे ये हो गया मेजर आर्क, जब 180 डिग्री से ग्रेटर होगा, और 180 डिग्री से लेस देन तो ये आपका माइनर आर्क हो गया. क्लियर. आफ्टर व्हाट, सेमी सर्कल. अ डायमीटर डिवाइड्स अ सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स. ओके, इक्वल्स आर्क्स या पार्ट्स. ईच ऑफ दीज टू आर्क्स इज कॉल्ड सेमी सर्कल. ठीक है, जब एक आपका डायमीटर लिया जाए, वो डायमीटर दो इक्वल सर्कल में, दो इक्वल आर्क्स में या इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो हर एक इक्वल पार्ट चाहिए दिखे चाहिए क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल होगा. क्लियर. यहाँ पे ए सी बी और बी डी ए दोनों सेमी सर्कल हो गया. एन आर्क हुज लेंथ इज लेस देन द आर्क ऑफ सेमी सर्कल. आपका सेमी सर्कल का आर्क से यदि कोई आर्क आपका उसका लेंथ जो होगा लेस होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं माइनर आर्क. अच्छा, सेमी सर्कल का आर्क से
आपका लेंथ जो है ग्रेटर होता है, मोर देन होता है, तो हमारा क्या होता है, मेजर आर्क होता है। ठीक है। नाउ सेगमेंट, अ सेगमेंट ऑफ ए सर्किल इज द रीजन बॉन्डेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड। एक आर्क और एक कॉर्ड से आपका बॉन्डेड रहता है, वैसा रीजन क्या कहलाता है, आपका सेगमेंट। देखिए यहाँ पर ये आर्क हो गया ए बी, अब आपका ये कॉर्ड हो गया ए बी। जब दोनों कॉर्ड और आर्क का रिलेशन दोनों आपस में क्या क्लोज रहता है, आपका बाउंडेड रहता है, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट हो गया। द सेगमेंट कंटेनिंग द माइनर आर्क इज कॉल्ड क्या हो गया, माइनर सेगमेंट। माइनर आर्क से जब आपका फॉर्म करता है सेगमेंट, उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। द सेगमेंट कंटेनिंग द मेजर आर्क, मेजर आर्क से जो आपका सेगमेंट कंटेन करता है वो हो गया मेजर सेगमेंट हो गया। जैसे ये ऊपर वाला मेजर सेगमेंट और लोअर पार्ट क्या हो गया, माइनर सेगमेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आते हैं, अब सेक्टर ऑफ सर्किल में चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट स्टूडेंट टॉपिक, सेक्टर ऑफ ए सर्कल। व्हाट इज सेक्टर ऑफ सर्कल? द रीजन enclosed by an arc of a circle and its two bonding radii is called a sector of the circle। इसमें क्या बोला गया है, आपका एक आर्क, देखिए आर्क से इंक्लोज है ऑफ अ सर्किल में, एंड इट्स टू बॉन्डिंग रेडियाई, ये जो दो रेडियाई हैं, रेडियस का प्लूरल फॉर्म रेडियाई होता है, तो ये दो रेडियस है, इस दो रेडियस से आपका आर्क जो है क्या इंक्लोज है, तो इसी को हम लोग सेक्टर ऑफ सर्किल करते हैं। यानी ये पूरा पार्ट क्या हो गया, सेक्टर ऑफ सर्किल, जिसमें से ये आपका माइनर सेक्टर हो गया, ये माइनर सेक्टर, और ये क्या हो गया, मेजर सेक्टर हो गया। ठीक है, मेजर सेक्टर ऑफ सर्कल। अब आते हैं क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्किल, यहाँ पार्ट हो जाएगा, पार्ट ऑफ अ सर्कल सर्कुलर डिस्क इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। द सेंट्रल एंगल ऑफ ए क्वाड्रेंट इज क्या होता है, 90 डिग्री। देखिए ये सर्कुलर डिस्क है, इसको 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। देखिए यहाँ से 1 1 2 हो गया, फिर यहाँ से देखिए 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 पार्ट में। और ये जो सेंट्रल एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। क्वाड्रेंट देखिए 1 2 3 4 हो गया, इसलिए इसको क्वाड्रेंट बोला गया। एक को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कुलर डिस्क, इसको क्या हो गया, क्वाड्रेंट हो गया। तो ये क्वाड्रेंट का डेफिनेशन, क्वाड्रेंट में ईच एंगल 90 डिग्री होता है, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री। ठीक है, टोटल एंगल 360 डिग्री और ईच एंगल 90 डिग्री होता है क्वाड्रेंट का। इसी के साथ आज का एपिसोड हम लोग यही कंप्लीट करते हैं। अगले एपिसोड में जब आएंगे हम लोग तो बेसिक फार्मूला के साथ आएंगे। इस एरिया रिलेटेड सर्किल चैप्टर में हम लोग बेसिक फार्मूला को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, इसी के साथ यहीं तक हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।